बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 PTI के उम्मीदवारों के लिए तो एक डरावना ख्वाब है, लेकिन PTI के वर्कर्स पर अरसा हयात ऐसे तंग कर दिया गया है कि नाज़रीन शायद ही माजी में ऐसी कोई नज़ीर इस जुल्म और जबर की मिलती हो। PTI के उम्मीदवार की हिमायत करना, PTI के किसी उम्मीदवार की हिमायत में कार्नर मीटिंग तक का इनेकाद, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म बन चुका है PTI के वर्कर्स के लिए। नाज़रीन, एक बड़ा ही दिलखराश, अफसोसनाक, अलमनाक, शर्मनाक सानहा पेश आया है मंडी बहाउद्दीन में, जहां चौधरी परवेज़ इलाही की भांजी हैं बासमा रियाज और तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं सूबाई नशिस्त पर। उनके लिए कार्नर मीटिंग मुनक्किद करवाना अपने घर की चार दीवारी के अंदर, ये एक संगीन जुर्म बन गया। और जिसने कार्नर मीटिंग कराई थी अफजाल कादरी, उनका एक कारकुन है PTI का। नाज़रीन, इस जुर्म की पादाश में किस तरह थाना पाड़ियाँ वाली ने उसके बुजुर्ग मोहम्मद वालिद को हिरासत में लिया, 4 दिन से थाने में बेयारो मददगार पड़े बुजुर्ग की किस अंदाज में आज हलाकत हुई है, और फिर नाज़रीन क्या रात भर GT रोड पर लवाहिकीन एहतजाज करते रहे और मुकालमा क्या हुआ अफजाल कादरी का पुलिस अफसरान के साथ। आइए आज मैं आपको इस जुर्म से और इस जुल्म से आगाह करता हूँ। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला में चौधरी रियाज असगर साबिक ज़िला नाज़िम रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के। 2002 में ये वहाँ से MPA मुंतखब हुए थे और चौधरी बरादरान के चौधरी परवेज़ इलाही के ये बहनोई हैं। जब ये ज़िला नाज़िम बने मंडी बहाउद्दीन, इन्होंने अपनी सूबाई नशिस्त खाली की और अपनी जगह अपनी बेटी बासमा रियाज को वहाँ से मुंतखब करवाया। अब की बार बासमा रियाज मंडी बहाउद्दीन PP 41 से PTI की नामजद करदा उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले अफजाल कादरी PTI के एक बड़े दरीना कारकुन हैं, उन्होंने अपनी घर की चार दीवारी के अंदर कुछ लोगों को जमा किया, बीबी बासमा रियाज को बुलवाया और वहाँ उनकी हिमायत में एक इकट्ठ मुनक्किद करवा दिया। नाज़रीन, इकट्ठ ख़त्म होते ही पुलिस ने धावा बोला और उनके मोहम्मद बुजुर्ग वालिद को अपने साथ थाना में ले गए। नाज़रीन, 4 दिन से बताया गया है कि 75-80 साला बुजुर्ग अफजाल कादरी के थाना पाड़ियाँ वाला में इंतहाई बेयारो मददगार और कसम पुरसी की हालत में रहे। लवाहिकीन ने बार बार जाकर मिन्नतें की, पुलिस के तरले किए कि हमारे इस बुजुर्ग वालिद का कोई कसूर नहीं, इसको तो छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस टस से मस ना हुई। और नाज़रीन, रात को बाबा जी दाई अजल को लब्बैक कह गए, सबसे बड़े काजी की दावरे महशर की अदालत में पेश हो गए। फर्द जुर्म क्या लेके गए कि मेरे बेटे ने एक उम्मीदवार की हिमायत में अपने घर के अंदर ये जलसा मुनक्किद किया था। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है अफजाल कादरी जब लवाहिकीन ने सरगोदा रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया शदीद किस्म का, तो अफजाल कादरी वहाँ पुलिस अफसरान के साथ मुकालमा कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि जिसकी कुल मता उजड़ी हो, जिसके बुजुर्ग वालिद को इस अंदाज से थाने के अंदर जो है वो मारा गया हो, नाज़रीन वो सब्र और तहम्मुल से आइन और कानून के हवाले देकर बात कर रहा है पुलिस से। क्या कहा अफजाल कादरी ने, यहाँ ये आप थोड़ा इसका एक क्लिप मुलाहिजा करिए, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ। चार दीवारी दे अंदर मैं अपनी चार दीवारी दे अंदर मैं अपनी चार दीवारी दे अंदर मेरे लोग की पे ना उतो देखा मेरे लोग की पे ना मैं अपनी चार दीवारी दे अंदर यार गल करन दियो मैं चार दीवारी दे अंदर सर मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी चार मेरे घर दे विच अगर पुलिस ने रेड कीता है की जुर्म है? सारे आ गए ओसी भाई सारे तेरे नाल याद जिक्र दा काम कराउने अपनी को याद आती है जान के ना कीते आ पंजां दे की याद जान कीते है जलसा दा अंदर कराया दूजे ऊपर का करते साडा ना जुल्म है वकील साहब, साडा ना जुल्म है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ इंशाल्लाह ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਡਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਨਾ
पौड़िया थाने पुलिस बंदा मार दिता PTI का वर्कर बजुर्ग आन कोई 80 साल हुणी इतला मिली है। असी आके धरना दिते है पौड़िया थाने के सामने। सब तो गया हूं ते आ जी नाजरीन, आपने सुना अफजाल कादरी, DPO, SDPO और DSP इन सब से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि मैंने क्या जुर्म किया। अगर 4 दीवारी के अंदर 40-50 बंदों की मीटिंग करवा ली तो मेरा आइन कानून मुझे इजाज़त देता है। मैंने कोई खिलाफे कानून जुर्म तो नहीं किया। और किस तरह मेरे वालिद को जब उठा के लेके गए तो मेरे वालिद ने पूछा कि बताएं मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या कसूर किया। तो उन्होंने कहा जी आपने जलसा करवाया है PTI का। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है फिर मुझे ले चलें अगर ये मेरा जुर्म है। तो नाज़रीन, हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वहाँ जब ये मौका पर पुलिस और लवाहिकीन का आपस में मुकालमा चल रहा था तो जो लोग थे वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के, यकीन करें उनका गम और गुस्सा जो है वो बता रहा है, इंडिकेटर है, इशारिया है कि अगर इस जुल्म को, इस जबर को, इस खुली आइन की खिलाफ वर्जी को, नाइंसाफ़ी को रोका ना गया तो नाज़रीन फिर आने वाले कल में अवाम के जज्बात के आगे बंद बांधना मुमकिन नहीं रहेगा। अब खबरें ये हैं जी कि लवाहिकीन का गुस्सा ठंडा करने के लिए और इस मामले को टालने के लिए DPO जो हैं मंडी बहाउद्दीन के, उन्होंने थाना पाड़ियाँ वाली के SHO और उनके हमरा मुलाजमीन पर एक मुकदमा ज़ेर दफ़ा 302 उस थाने पाड़ियाँ वाला में ही दर्ज कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पेटी भाई जब इस तरह के किसी मुकदमे में फंसते हैं तो किस तरह VVIP प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। आज नहीं तो कल इस मुकदमे का क्या बनेगा। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है कि जी बाबा जी हार्ट अटैक से जाँ भाग हुए हैं। नाज़रीन, इस पर्चे का कुछ नहीं होना हमाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 दिन गुजरने के बाद उस कारकुन को, अफजाल कादरी को दबाव डालकर सुलह कर ली जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है और यहाँ मंडी बहाउद्दीन में लोग खुला SDPO DPO के सामने ये सवाल कर रहे थे कि बाकी सारी जमातें खुल्लम खुल्ला अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। खुदा जाने 8 फरवरी का सूरज क्या लेकर तुलू होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।